अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स में ज़बरदस्त जॉब की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, कैसे अप्लाई करना है, जानिएगा इस वीडियो में। वीडियो को स्किप नहीं करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि इसी तरह की जॉब अलर्ट्स आइंदा भी आपको मिल सके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी जॉब है जी। पाकिस्तान एयरफोर्स में बाहैसियत एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, रिलीजन्स टीचर, PF&DI, फायर फिटर और MTD शमूलियत इख्तियार करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 मार्च से शुरू हो चुकी है, जो कि 7 अप्रैल 2021 तक होगी। टेस्ट जो है वो आपका कंप्यूटर पर होगा, इसलिए उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि वो कंप्यूटर का इल्म रखता हो। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और इनके सिलेक्शन सेंटर जो पाकिस्तान में हैं उन पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास असल असनाद, डिटेल मार्कशीट, ID कार्ड या स्मार्ट कार्ड, इसके अलावा पासपोर्ट साइज 4 अदद तस्वीर होनी चाहिए। तो वो अपने करीबी सिलेक्शन सेंटर पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, इसके लिए जो आपकी नेशनैलिटी है वो पाकिस्तान मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की जो हद इसमें रखी गई है 22 ता 28 साल है, जो कि 27 सितंबर 2021 तक, यानी कि तब तक आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आप इसके अहल नहीं हैं। हाइट जो रखी गई है 163 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर है। नोट: इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स मज़ामीन में मास्टर BS डिग्री होल्डर भी रजिस्ट्रेशन करवाने के अहल हैं। यानी कि अगर आपने इन मज़ामीन में मास्टर किया हुआ है या आपने BS 4 साल प्रोग्राम किया हुआ है इनमें किसी भी सब्जेक्ट में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैथ इंस्ट्रक्टर, तालीमी काबिलियत जो है उसकी BS 4 साल या BSc 4 साल या MSc कम अज़ कम 2.5 CGPA या सेकंड डिवीज़न के साथ किया हुआ हो तो वो अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकता। जबकि फिज़िक्स का जो है उसके लिए भी सेम है, BS 4 साल, BSc 4 साल, MSc में कम अज़ कम 2.5 CGPA होना चाहिए या सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए भी सेम रखा गया है। इब्तदाई रैंक और मुद्दत मुलाजमत, उम्मीदवार को दौरान तरबियत इब्तदाई रैंक चीफ टैग, जबकि 1 साल सर्विस मुकम्मल होने के बाद असिस्टेंट वारंट ऑफिसर के रैंक पर फाइज किया जाएगा। मजीद तरक्की और मुद्दत मुलाजमत एयरफोर्स के मरोजा पॉलिसी और कवायद के तहत होगी। उसके बाद जी रिलीजन्स टीचर, इसके लिए नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद इसमें 25 था 28 साल है। हाइट इसमें 163 था 188 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट पास हो और किसी तस्दीक शुदा दारुल से दरस निज़ामी की फाजिल सन्नत होनी चाहिए। नोट: हाफिज और करा हजरात को तरजीह, यानी कि जो बंदा हाफिज होगा उसको तरजीह दी जाएगी। इब्तदाई रैंक और मुद्दत मुलाजमत, उम्मीदवार को दौरान तरबियत इब्तदाई रैंक चीफ टेक्नीशियन, जबकि कामयाब तरबियत के बाद असिस्टेंट वारंट ऑफिसर के रैंक पर फाइज किया जाएगा, सेम ऊपर जो बताया गया है। इनकी सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए जहानत IQ टेस्ट होगा, नसाबी मज़ामीन ये इन मजमून अंग्रेज़ी, फ़िज़िक्स, मैथ्स और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जबकि रिलीजन्स टीचर के लिए सिर्फ IQ और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। इसके बाद सिलेक्शन सेंटर पर इब्तदाई मुआयना और इंटरव्यू होगा। मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारों का साइकोलॉजी टेस्ट और निसाबी इम्तहान बराए रिलीजन्स टीचर। मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवार का सिलेक्शन सेंटर पर एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन सेंटर बोर्ड इंटरव्यू करेगा। यानी कि ये सारा कुछ करने के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू जो होगा वो सिलेक्शन सेंटर एयर हेडक्वार्टर में होगा।
फाइनल मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब रिलीजन्स टीचर और एजुकेशन इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग के लिए कॉलेज ऑफ एजुकेशन PAF पेशावर भेजा जाएगा। यानी कि उनकी जो पहले साल की ट्रेनिंग होगी वो पेशावर में होगी। पेशावर में दोबारा तिब्बी मुआयना बाशमूल हेपेटाइटिस B और C किया जाएगा। जो उम्मीदवार तिब्बी मुआयना और दौरान ट्रेनिंग मेडिकल, सर्जिकल या साइकोलॉजिकल वजूहात की बिना पर नामौजू पाए गए, इनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नीचे आते हैं जी PF&DI। इनके लिए नेशनैलिटी मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान की नेशनैलिटी होनी चाहिए। अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा होनी चाहिए। उम्र की जो हद है इसमें 16.5 साल से लेके 22 साल तक है, जो कि 14 जून तक होनी चाहिए। इसमें आपकी हाइट 178 था 188 सेंटीमीटर है। आई साइड आपकी 6/6 होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस कम अज कम 60% नंबरों के साथ पास किया हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 33% नंबरों के साथ हो और इंग्लिश में आपके 47% नंबर होने चाहिए। उम्मीदवार को ट्रेनिंग मुकम्मल करने पर कारपोल टेक्नीशियन का रैंक दिया जाएगा। उसके बाद जी फायर फिटर है। मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी पाकिस्तान की होनी चाहिए। अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा होने चाहिए। उम्र की जो इसमें हद रखी गई है 18 से 24 साल है और हाइट इसमें आपकी 188 था 168 था 188 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई साइड आपकी 6/6 होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 33% नंबर होने चाहिए, जबकि इंग्लिश में आपके नंबर 47% होने चाहिए। मुतलका सिलेक्शन सेंटर पर फिजिकल टेस्ट भी होगा। फायर फिटर का जनाब फिजिकल टेस्ट भी होगा, जिसमें 15 पुशअप्स होंगे, 20 रीच अप्स होंगे और 3 जो होंगे चिन अप्स होंगे। फिजिकल जो टेस्ट है, ये वाला जो टेस्ट है जो बताया गया है, ये पास करना जरूरी है। MTD जबकि लिए फायर फिटर के लिए जरूरी है कि उसके पास HTV या LTV लाइसेंस हो। उसके बाद MTD, उसके लिए मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी पाकिस्तान की होनी चाहिए, गैर शादीशुदा हैं और 17.5 से 22 साल तक होनी चाहिए। और जिन लोगों के पास HTV और LTV लाइसेंस है उनकी एज की लिमिट 2 साल ज़्यादा रखी गई है, यानी कि 17.5 से 24 साल तक है। हाइट उनकी भी 168 था 188 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आई साइड उनकी भी 6/6 होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस में 50% नंबर होने चाहिए और इंग्लिश में उनके 45% नंबर होने चाहिए। दही इलाका जात, इनके लिए कुछ नंबरों में रिलैक्सेशन रखी गई है, यानी कि 50% नंबर जो हैं इनके मैट्रिक में होने चाहिए और इंग्लिश में इनके नंबर 33% रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वान, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान में जो हैं वही सेम ऊपर जो लिखा गया है, इसको आप मजीद अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है वो हजरात जिनके नंबर 40% हों वो भी PF&DI और फायर फिटर और MTD में रजिस्ट्रेशन करवाने के अहल हैं, यानी कि वो हजरात भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा PF हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सिविलियन ख़वातीनों हजरात के बच्चे PF वार्ड सर्टिफिकेट डिस्चार्ज बुक जमा करवाएं, यानी कि जो बच्चे जिनके वालिद या वालदा पहले PF में रिटायर हैं या ड्यूटी करते रहे हैं तो ये चीज़ें उनको जमा करवानी होंगी। और तमाम उम्मीदवारों को उम्र की बलाई हद में 1 साल की रियायत दी जाएगी, यानी कि इसमें जितने भी इंटरमीडिएट वाले हैं या ये PF के बच्चे हैं इनको उम्र की बलाई हद में 1 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले जी आपका IQ टेस्ट होगा जो कि इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में होगा। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। इन सब को पास करने के बाद आपकी सिलेक्शन सेंटर पर सिलेक्शन होगी और फाइनल फिर इंटरव्यू होगा। मेरिट के बाद मुंतखब एयरमैन को तरबियत के लिए कोहाट भेजा जाएगा और एयर हेड क्वार्टर्स की मेरिट की बुनियाद पर किए गए सिलेक्शन के तमाम मराहिल के नताइज हतमी होंगे और ये इब्तदाई तौर पर मुंतखब PF&DI, फायर फिटर, MTD
कोहार्ट में दोबारा तफसीली तिब्बी मुआयना बाशमूल हेपेटाइटिस बी और सी किया जाएगा। जो उम्मीदवार तिब्बी मुआयने और दौरान ट्रेनिंग मेडिकल, सर्जिकल या साइकोलॉजिकल वजूहात की बिना पर नामौजू पाए गए, इनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नाअहलियत है, ये वाले बंदे अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपने रीड कर लेना है। और जो उनको मराद दी जाती हैं, सहूलियात दी जाती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन है। ये मजीद नीचे सिलेक्शन सेंटर जितने भी हैं उन सब के नंबर लिखे गए हैं। यहाँ से आप किसी भी सिलेक्शन सेंटर जो आपके करीब है वो उस पर आप कॉल करके मजीद रहनुमाई हासिल कर सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की जॉब अलर्ट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ओके, अल्लाह हाफिज।